सो हे गाइस, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अमीन्स चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज के बारे में जो कि 1988 से 2025 तक आए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होने ये वाला है कि मैं ये तो डिस्कस करूंगा ही 1988 से 2025 के सॉल्यूशन तो डिस्कस करूंगा ही साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चलूंगा जिससे आपको हेल्प होगी। तो अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो करते हैं स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से जो आया हमारा 1989 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोलता है, इंडिकेट विच नाइट्रोजन कंपाउंड अमॉन्ग द फॉलोइंग वुड अंडरगो हॉफमैन रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विथ Br2 एंड स्ट्रॉन्ग KOH टू फर्निश द प्राइमरी अमीन। मतलब पूछ रहा है कि चार कंपाउंड है, चारों कंपाउंड में से कौन सा आपका हॉफमैन रिएक्शन देगा। ठीक है, या फिर उसके लिए प्रोसीड करेगा किसके साथ, Br2 और KOH के साथ। ठीक है, तो हॉफमैन रिएक्शन आधा नाम है। ठीक है, आपने पूरा अगर पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप बिगिनर तो नहीं होगे। ठीक है, इसलिए आप वो देखने आए हो, ये पीवाईक्यू देखने आए हो। ठीक है, तो हॉफमैन रिएक्शन पूरा नाम नहीं है, हॉफमैन ब्रोमामाइड नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमामाइड से ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, ब्रोमा मतलब Br2 हो गया, अमाइड मतलब हो गया RC डबल बॉन्ड O NH2, और KOH तो हम लोग लेते ही हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग KOH हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी हमें पता है, देखो यहाँ पे Br2 है, KOH है, और प्रोडक्ट भी हमें पता है कि क्या बनने वाला है, RNH2। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी अमीन। ठीक है, और ये जो है इसको हम बोलते हैं अमाइड। तो हॉफमैन ब्रोमा अमाइड रिएक्शन से अमाइड से अमीन में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, +2 KBr प्लस K2CO3। ठीक है, और यहाँ पे 2H2O। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर नंबर सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 1992 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलता है, फॉर कार्बिल अमीन रिएक्शन वी नीड हॉट एल्कोहलिक KOH। ठीक है, यहाँ पे कार्बिल अमीन रिएक्शन को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे यही बेसिकली पूछा है कि कार्बिल अमीन रिएक्शन में क्या क्या आप रिएक्टेंट ले सकते हो। ठीक है, कार्बिल अमीन रिएक्शन, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें यहाँ पे आप 1 डिग्री अमीन लेते हो। ठीक है, या फिर प्राइमरी अमीन लेते हो। हॉट मतलब हीट जरूर यूज करते हो। एल्कोहलिक KOH यूज करते हो। और यहाँ पे आप क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 यूज करते हो, जिसको मैं लिख देता हूँ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये आप यूज करते हो तो कुछ नहीं बनता, आपका कार्बिल अमीन बनता है या फिर आइसोसाइनाइड बनता है। मतलब RNH2 आपका कन्वर्ट हो जाता है RNC में। ठीक है, तो यही यहाँ पे आपको देखना है। तो सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, एनी प्राइमरी अमीन, जो कि सही बात है, और क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। क्लोरोफॉर्म और सिल्वर पाउडर नहीं, क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं लेकिन सिल्वर पाउडर यूज नहीं करते। प्राइमरी अमीन हाँ यूज करते हैं लेकिन एल्काइल हैलाइड यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो डी ऑप्शन में क्या बोला है, आ मोनो अल्काइल अमीन। मोनो अल्काइल मतलब कि आर एक अल्काइल रहना चाहिए और अमीन ग्रुप रहना चाहिए। ठीक है, तो जो कि सही है, प्राइमरी अमीन को भी मोनो अल्काइल अमीन बोल सकते हैं। और ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरो मतलब CHCl3। ठीक है, जहाँ पे 3 क्लोरीन है और CH4 वाला मोइटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो ए होगा, क्योंकि देखो जेई नीट के लिए हमारे पास यही रहता है कि एकदम स्टैंडर्ड जो वर्ड टू वर्ड है वही हम यहाँ पे लेके चलते हैं। लेकिन अगर ये आपके पास नहीं रहता, ठीक है, तो आप डी भी लगा सकते थे, लेकिन अभी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ये भी है। ठीक है, लेकिन डी भी इसमें गलत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डी का मतलब भी RNH2 ही है, और ट्राइक्लोरोमीथेन तो वैसे ही है। ठीक है, तो इसको भी आप ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, आपको बस आंसर की देख लेना है एक बार कि ऑफिशियल आंसर की में आंसर क्या था। ये भी सही होगा मेरे हिसाब से, ये भी सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 1994 में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यही बोलता है कि आपके पास 4 ऑर्डर हैं, चारों में से कौन सा ऑर्डर गलत है, आपको बस यही बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी से चालू करते हैं। ठीक है, फ्लोरो एसिटिक एसिड। फ्लोरो एसिटिक एसिड का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH2F, C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, सबसे ज्यादा ये लिखा है इसमें, फिर लिखा है CH2Cl, C डबल बॉन्ड O और OH, फिर उसके बाद ब्रोमो लिखा है CH2Br, C डबल बॉन्ड O OH। कभी भी आपको अगर एसिड की एसिडिटी या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ आपको देखना होता है, तो अगर आपके पास कोई एसिड ग्रुप है, उसकी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ जानना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि वो किसी इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप से लगा रहना चाहिए या फिर किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा हुआ होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया कोई भी एसिड पूरा कर लेता है तो मतलब वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक है या फिर बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है। फ्लोरीन यहाँ पे सबसे ज्यादा वो है, एसिडिक है।
मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से ये फ्लोरोएसिटिक एसिड की एसिटिक स्ट्रेंथ, ठीक है, फ्लोरोएसिटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर क्लोरो की होगी, फिर ब्रोमो की होगी। तो मतलब कि डी वाला जो हमारा वो है ऑर्डर है वो सही है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं सी वाले में, जो कि बोलता है HCOOH, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं CH3COOH। उसके बाद हम बढ़ते हैं CH3CH2COOH की तरफ। तो देखो यहाँ पे भी वही है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो एसिडिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर आपके पास प्लस आई इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे तो आपकी एसिडिटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे H जो है, H क्या करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये एक न्यूट्रल टाइप का मान लो ग्रुप है, ठीक है। तो न्यूट्रल ग्रुप की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर ऐसे ग्रुप की होगी जो कि एक प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पे देखो CH3CH2 है, ठीक है, मतलब कि इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे मतलब दो तरह के प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप मान लो, क्योंकि देखो ये CH3 है और ये CH3CH2 है, मतलब कि ये थोड़ा बल्कि है, तो मतलब ये ज्यादा प्लस आई इफेक्ट देगा, इसलिए हमने यहाँ पे दो प्लस आई इफेक्ट लगा लिए हैं। ये कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं देगा, इसीलिए सबसे ज्यादा एसिडिक इन सब में यही होगा। फिर उसके बाद होगा ये CH3COOH, फिर उसके बाद होगा CH3CH2COOH, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी सही हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए पे। तो बेंजोइक एसिड की सबसे ज्यादा बोली है, तो बेंजोइक एसिड पहले आपको पता होना चाहिए कि दिखता कैसा है, ठीक है। C6H5COOH, फिर उसके बाद इसने बोला है कि फिनॉल की होगी, ठीक है। उसकी देख लो C6H5OH, ठीक है। उसके बाद देखोगे साइक्लोहेक्सेनॉल, मतलब कि OH ग्रुप लगा रहेगा, बेंजीन टाइप की रिंग होगी, लेकिन वहां पे कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो देखो जैसे ही ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ऐसे क्यों होता है वो देख लेते हैं। ये देखो जैसे कि आप इससे एक हाइड्रोजन निकालते हो तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बना देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसीलिए ये रेडिली अपना H+ रिलीज करना चाहता है। और जो कंपाउंड अपना जितना अच्छे से H+ रिलीज करना चाहेगा, जितना फास्ट से रिलीज करना चाहेगा, वो उतना ही अच्छा एसिड होगा, या फिर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद फिनॉल अपना रिलीज करता है, क्योंकि ये बनाता है फिनॉक्साइड आयन बाय द रिमूवल ऑफ H+, ठीक है। उसके बाद ये सबसे लास्ट में करेगा, क्योंकि इसमें से कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई आयन वो नहीं बन रहा है जो कि ये कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे, इसीलिए सबसे ज्यादा लीस्ट एसिडिक होगा। बढ़ते हैं अपने बी की तरफ, जो कि होगा सही आंसर, ठीक है। ये सारे ऑर्डर सही हैं, ये ऑर्डर गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है साइक्लोहेक्सिलअमीन, ठीक है। मैं बाकी सब रब कर देता हूँ, नहीं इसी में बना देता हूँ, ठीक है। तो देखो साइक्लोहेक्सिलअमीन मतलब कि ये देखो C6H11NH2, ठीक है। उसके बाद होगा सबसे ज्यादा एनिलीन का C6H5NH2, फिर उसके बाद होगा हेक्सा बेंज अमाइड का C6H5CONH2। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा, बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे बतानी थी, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी किसकी होगी, वो होगी साइक्लोहेक्सिलअमीन की, जो कि यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, लेकिन उसको होना चाहिए था फर्स्ट नंबर पे। क्यों होना चाहिए था, क्योंकि देखो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है यहाँ पे आसानी से डोनेशन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे देखोगे आपने, ये है एनिलीन, ठीक है, एनिलीन, ये है साइक्लोहेक्सिल अमीन, ठीक है। और ये क्या है, बेंजामाइड, ठीक है। तो देखो ये जो है, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर आराम से कहीं भी डोनेट हो सकते हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ ऐसे ही देखते हैं कि आपका लोन पेयर कितना रेडिली यहाँ पे डोनेट होना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज, ये डीलोकलाइज है, मतलब कि ये बेंजीन के रिंग के करंट के साथ वो करेंगे, ठीक है, सर्कल मारेंगे, रेजोनेट करेंगे, जिसकी वजह से ये उतने आसानी से क्या बोलते हैं डोनेशन के लिए नहीं होंगे, मतलब रेडी नहीं होंगे, इसीलिए थोड़ा कम बेसिक होगा। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप भी लग गया है, जो कि ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचना चाहेगा, ठीक है। और ये फर्दर यहाँ पे रेजोनेट करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा लीस्ट बेसिक होगा, इसीलिए ये जो ऑर्डर है ये गलत होगा। फर्स्ट नंबर पे ये होगा, सेकेंड नंबर पे ये होगा, और थर्ड नंबर पे ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट सेट ऑफ आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी, ठीक है, क्योंकि वही ऑर्डर गलत था यहाँ पे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आया हमारा 1994 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यही बोलता है, द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन एलिफेटिक प्राइमरी अमीन गिव्स। तो सबसे पहले आपको बात पता होगा कि एलिफेटिक प्राइमरी अमीन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। जैसे आप उसमें क्या करते हो, नाइट्रस एसिड डालते हो, तो सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए कि नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तभी तो आप ये रिएक्शन कर पाओगे, ठीक है। तो नाइट्रस एसिड होता है H
NO2, ठीक है। जो HNO3 रहता है वो रहता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और ये जो रहता है ये होता है नाइट्रस एसिड। बस आपको यही पता रहना था। उसके बाद ये रिएक्शन आपने किया होगा, पक्का किया होगा, ठीक है। ये आपको अल्कोहल में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी यूज होता है, और ये किसमें, अमीन के केमिकल प्रॉपर्टीज में भी यूज होता है, या फिर केमिकल रिएक्शंस में अमीन के केमिकल रिएक्शन में यूज होता है, इसीलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और अल्कोहल के साथ नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, और यहाँ पे वाटर भी हमको देखने को मिलता है एज अ साइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 1996 में, ठीक है। तो वो बोलता है एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव, मतलब कि एनिलीन का आप जब नाइट्रेशन कराते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, पहले वो बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एनिलीन जो है, ठीक है, वो है C6H5NH2। अब उसमें आप नाइट्रेशन कराते हो मतलब NO2 प्लस ग्रुप ऐड कराते हो, ठीक है। ये क्या है, ये है एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, उसमें आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हो। तो यहाँ पे कहाँ पे ऐड करोगे वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। एनिलीन जो रहता है वो क्या रहता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, या फिर ऑर्थो एंड पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप रहता है। मतलब कि ये बेंजीन में ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज एनिलीन के, और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज भर भर के रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे ही आप नाइट्रेशन कराते हो, मतलब NO2 प्लस का एडिशन कराते हो, तो आपको यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला तो आपको मिलेगा यहाँ पे ऑर्थो आइसोमर, ठीक है, ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा। और दूसरा जो मिलेगा वो आपको मिलेगा पैरा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो तरह के आइसोमर मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, क्योंकि जो एनिलीन रहता है, वो एनिलीन जो रहता है वो क्या रहता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव नेचर का रहता है, ठीक है। आपने क्लास 11th में डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये मैं सपोज कर रहा हूँ, और नहीं पढ़ा है तो बस आपको ये समझ लेना है कि जो एनिलीन है वो, उसमें नेगेटिव चार्ज जो रहता है वो ऑर्थो पोजीशन पे रहता है और पैरा पोजीशन पे रहता है। तो कोई भी अगर आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओगे एनिलीन पे, तो ऑर्थो में भी आपका देखने को मिलेगा आइसोमर, और पैरा आइसोमर भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, तो मतलब ओवरऑल जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलता, आपको ए भी मिलता है देखने को और सी भी मिलता है, ठीक है। ये कुछ प्रोडक्ट नहीं होता, ये नहीं मिलता देखने को, ठीक है। क्यों नहीं होगा, देखो पैरा तो सही बना था लेकिन मेटा पोजीशन पे नहीं रहता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसीलिए यहाँ पे NO2 जो अटैच होगा वो पैरा पे होगा और ऑर्थो पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 1997 में, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर इथाइलामीन क्लोरोफॉर्म विथ एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जब आप क्या करते हो, C2H5 इथाइल अमीन NH2, और उसमें क्लोरोफॉर्म डालते हो CHCl3, ठीक है। और उसमें क्या करते हो, आपने क्या किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डाला और सबको हीट करा दिया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन है ये आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है। हमने अभी भी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही, पर मैं बता देता हूँ कि जब भी आप किसी प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म और केओस के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, आइसोसाइनाइड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे C2H5 एन ट्रिपल बॉन्ड C देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर NC आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर आपको बॉन्ड नहीं दिखाना है, ठीक है, तो बॉन्ड मत ही दिखाना, आप यहाँ पे NC लिख सकते हो, जो कि होता है इथाइल आइसोसाइनाइड। ये होता है कार्बिल अमीन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 1998 में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोलता है एनिलीन इज रिएक्टेड विथ ब्रोमीन वाटर, द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज ट्रीटेड विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। फिर उसके बाद जो कंपाउंड बनता है उसको हम टेट्राफ्लोरोबोरेट में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कि टेट्राफ्लोरोबोरेट की मदद से हम एक कंपाउंड बनाते हैं, और वो कंपाउंड को हम हीट करते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट इन चारों में से कौन सा होगा वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एनिलीन से, ठीक है। तो एनिलीन होता है NH2, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, मतलब सर्कल लगा दिया, मतलब कि यहाँ पे कोई सी भी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। ब्रोमीन वाटर मतलब Br2, और यहाँ पे H2O यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब कुछ नहीं है, यहाँ पे हो जाता है ब्रोमिनेशन मस्त वाला, ठीक है। और आपको देखने को मिलता है सेकंड, फोर्थ और सिक्स पोजीशन पे ब्रोमीन।
तो इससे ही हमारा आंसर लगभग लगभग आ जाता है, ठीक है, कि 246 ट्राईफ्लोरो कुछ होने वाला है। 246 जगह में ब्रोमीन हमें देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद होता क्या है, यहाँ पे आप देखोगे NaNO2 सोडियम नाइट्राइल और HCl के साथ रिएक्शन होती है उसके बाद, ठीक है, HCl। तो कुछ नहीं होता है, ये जो अमीन है वो डाइओजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, N2Cl माइनस, और बाकी चीज एज इट इज रहती है। यहाँ पे Br, यहाँ पे Br है, और यहाँ पे भी Br है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है, अब आपको क्या करना है, टेट्राफ्लोरोबोरेट, मतलब कि 4 फ्लोरीन रहना चाहिए और बोरेट, तो HbF4 माइनस जो रहता है वो होता है हमारा टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं होता है, N2Cl की जगह लग जाता है N2BF4, ठीक है, और बाकी चीज एज इट इज ही रहती है। यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, और यहाँ पे भी Br, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, जैसे आप इसको हीट कराते हो तो N2 गैस भी निकल जाती है, BF3 भी निकल जाता है, आपको यहाँ पे सिर्फ एक फ्लोरीन देखने को मिलता है, और ब्रोमीन एज इट इज बाकी जगह पे लगा हुआ आपको दिख जाता है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 और 6 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन है 2 4 6 जगह में, ठीक है, फ्लोरीन है एक, ठीक है, और बेंजीन तो है ही। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सेट ऑफ आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 1999 में। तो ये डायरेक्ट पूछता है फिनाइल आइसोसाइनाइड आर प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, कि आप फिनाइल आइसोसाइनाइड बना सकते हो किस रिएक्शन से। तो आइसोसाइनाइड सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये बनेगा हमारा कार्बिल अमीन से, ठीक है, क्योंकि कार्बिल अमीन को हम आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ है, C6H5NH2 को क्या किया है, हीट किया है, क्लोरोफॉर्म यूज किया है, CHCl3, और यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है। तो कुछ नहीं हुआ है, C6H5NC बन गया है, जो है हमारा फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 1999 में, ठीक है। तो ये बोलता है कि अमाइड को आप अमीन में कन्वर्ट करते हो किस रिएक्शन से, उसका नाम बता दो, ठीक है। तो हमने अभी अभी पढ़ा था सबसे स्टार्टिंग में कि हॉफमैन ब्रोमामाइड करके रिएक्शन होता है, ठीक है, जिनमें हम क्या करते हैं, अमाइड ग्रुप लेते हैं RCONH2 लेते हैं, उसमें ब्रोमीन डालते हैं, Br2 डालते हैं, QH डालते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, अमीन देखने को मिलता है, RNH2 देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 2000 में, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि आपके पास कोई ए है, उसका रिडक्शन किया आपने, फिर बी आया है, उसमें आपने क्या किया है, ठीक है, कार्बिल अमीन का साथ रिएक्शन कराया है, ठीक है, उसके बाद फिर से सी बना है आपका, तो यहाँ पे रिडक्शन करा के आपने एन मिथाइल एनिलीन बना दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि ये जो है ये क्या करता है, NH2 के साथ ही रिएक्शन करता है, और NH2 रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, तो मतलब आपको ऑक्सीडाइज करोगे तो आपके पास ग्रुप में नाइट्रो ग्रुप लगा रहना चाहिए, मतलब कि NH2 रिडक्शन के बाद बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब पक्का ऑक्सीजन वाला ग्रुप होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। वो देखो कैसे, ठीक है। ये हो गया NO2, इसमें आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हो, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्शन करोगे तो कुछ नहीं है, आपको एनिलीन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसमें जैसे ही आप CHCl3 और KH आपने डाला तो कुछ नहीं है, ये एनिलीन कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें फिनाइल आइसोसाइनाइड में। अब इसका आप जैसे ही रिडक्शन करते हो तो कुछ नहीं होता है, बेंजीन एज इट इज ही रहेगा, ठीक है, बेंजीन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो N, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C रहता है, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं है, अब ये आपको पूरे बॉन्ड तोड़ने हैं और यहाँ पे लगा देना है CH3, यहाँ पे लगा देना है NH, और देखना है कि इन लोग की वैलेंसी सेटिस्फाइड है या नहीं, ठीक है। नाइट्रोजन और कार्बन वैसे ही रहेंगे, बस आपको यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देने हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन इससे लगा है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, नाइट्रोजन के पास कितने टोटल वैलेंसी रहती है, 3 की रहती है, तो 2 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पे एक H आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यही होता है एन मिथाइल एनिलीन, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। बाकी सबके साथ आप करोगे तो आपका ये नहीं बनने वाला है, कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 2001 में। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि क्या इंटरमीडिएट बनेगा जब आप एमाइड का रिएक्शन कराओगे ब्रोमीन के साथ और केओएच के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि ये रिएक्शन आखिर है क्या। ये रिएक्शन है हॉफमैन हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, ब्रोमामाइड मतलब कि ब्रोमीन रहेगा और एक अमाइड ग्रुप तो रहना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक अमाइड ग्रुप को खोल के लिख लेना है, मतलब कि NH2 लिखते हैं हम तो यहाँ पे ऐसे लिख लेना आपको। ठीक है, फिर उसके बाद Br2, Br को ऐसे लिख लोगे, फिर उसके बाद KH को लिखोगे। ठीक है, और हीट तो रहता ही है अपना रिएक्शन में, तो कुछ नहीं होता है। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, HBr का लॉस होता है। ठीक है, ये HBr लॉस हुआ और इस जगह पे आके ब्रोमीन जुड़ जाता है, तो मतलब कि आपका जो पहला इंटरमीडिएट बनता है RCONHBr। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखोगे तो RCONHBr मतलब कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, लेकिन ये सेकंड वाला कैसे आया वो ही मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसमें QH डालते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। ये एक बेस होता है, ये क्या करता है इस हाइड्रोजन को ले लेता है H+ के फॉर्म में। जैसे ही इसको H+ के फॉर्म में लेता है तो मतलब कि जैसे बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के H+ के फॉर्म में निकल जाता है। जिसके बाद होता ये है कि RCON, अब देखो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, N के पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज और Br तो एज इट इज रहता ही है। अब ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही यहाँ पे डालता है तो कार्बन की 4 वैलेंसी हो जाती है, यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो R ग्रुप है ये यहाँ से हट के नाइट्रोजन के पास जाता है और Br ग्रुप बाहर हो जाता है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और यहाँ पे R, तो RnCO। तो सेकंड इंटरमीडिएट ये रहा, फर्स्ट इंटरमीडिएट ये रहा। ठीक है, अब इसमें जैसे ही हम क्या करते हैं 2 मोल्स ऑफ फिर से क्या डालते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है RnH2 देखने को मिलता है और K2CO3 देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा फाइनल सेट ऑफ आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 2003 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका रिएक्शन कराना है। ठीक है, AC2O के साथ A बनेगा, फिर B बनेगा, फिर C बनेगा। आपको डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट C पूछा गया है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको NH2 पकड़ना है, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे CH3 है। जैसे आपने क्या किया AC2O, अब देखो यहाँ पे है ना, आपको पता रहना चाहिए कि AC2O मतलब क्या होता है। ठीक है, एसीटेट होता है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे COCH3 हो गया, ये एक AC ग्रुप है, एसीटेट ग्रुप है, AC यहाँ पे है और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O CH3 आ गया। ये क्या है, दूसरा एसीटेट ग्रुप है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या लिख देते हैं AC2O। ठीक है, अब कुछ नहीं है, यहाँ पे देखोगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे AC लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये नाइट्रोजन के पास लोन पे रहता है, सबको पता है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये जहाँ यहाँ जाएगा वापिस आएगा और इस ग्रुप को हटा देगा, जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा NH, यहाँ पे ये CH3। अब इसका एक हाइड्रोजन भी जाता है। ठीक है, बताने वाली बात है, तो यह आ जाता है आपका COCH3। और देखो ACOH मतलब कि -ACO के साथ एक हाइड्रोजन भी यहाँ से जाता है। ठीक है, ये पता चल गया आपको। अब यहाँ पे Br2 और CH3COOH भी रहता है। ये क्या करता है, ये NHCO CH3 को एज इट इज रहने देगा और यहाँ पे ये देखता है कि इसके ऑर्थो पोजीशन पे मैं आके जुड़ जाता हूँ, तो Br जुड़ गया। अब जैसे ही इसमें क्या करते हो आप वाटर डालते हो, तो यहाँ पे अब देखो वाटर डालोगे मतलब कि H2O और H+ डालते हो तो कुछ नहीं होता है, NH2 वैसे ही आ जाता है और बाकी आपको यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन देखने को मिलता है और यहाँ पे CH3 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप देख लो कि कौन से स्ट्रक्चर के साथ ये अलाइन हो रहा है, तो आई थिंक ये ऑप्शन नंबर सी के साथ सही से जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 2004 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एनिलीन दिया है। ठीक है, अब एनिलीन में आपने क्या किया है, सोडियम नाइट्राइल और क्या किया है आपने HCl के सो यूज किया है, तो आप बच्चे बच्चे को पता है कि फर्स्ट स्टेप तो क्या ही होगा, एक्स क्या बनने वाला है। ठीक है, एक्स तो पता है सबको कि आखिर एक्स क्या बनने वाला है। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे होगा NaNO2 और यहाँ पे HCl।
ये कुछ नहीं होता, ये डाइअज़ोनियम सॉल्ट बना देता है, Cl माइनस N2 प्लस, और यहाँ पे बाकी चीज़ एज इट इज़ रहती है, ठीक है। अब देखो ये आपको पता रहना चाहिए, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, ठीक है। तो मतलब कि सबसे पहले आपको एनिलीन बनाना है, NH2 की जगह 2 CH3 रहते हैं, ठीक है। तो यही हो जाता है एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। तो अब कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे एडिशन कर देना है, ठीक है। अब देखो कैसे होता है, ठीक है। अगर मैं एन CH3 को ऐसे ही लिखूं, और देखो इतना तो हमको पता है कि ये जो है यहाँ पे हाइड्रोजन रहते हैं, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन तो रहता ही है। इतना तो सबको पता है कि बेंजीन के पास C6H6 रहता है, तो मतलब कि जो खाली जगह है, मतलब वहाँ पे हमको एक हाइड्रोजन सपोज करके ही चलना है। अब कुछ नहीं है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, N2Cl माइनस, और यहाँ पे ये हमने तो बनाया ही था, ये हमारा X है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जुड़ जाता है आपस में, और HCl निकलता है और N2 इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। सॉरी, N2 इसके साथ जुड़ जाता है, जिसके बाद हमें ना फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसे देखने को मिलता है, CH3 N CH3। अब देखोगे अगर, तो हमें यहाँ पे N डबल बॉन्ड N मतलब कि N2, और यहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर, ठीक है। कुछ नहीं था, यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए था कि देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, और ये करेगा क्या, ये HCl को निकाल देगा, ठीक है, माइनस HCl करता है, जिसके बाद आपको ये बाकी चीज को जोड़ देना है और आपका फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 2005 में, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हो जब आप नाइट्रोबेंजीन का वीक एसिड कंडीशन में, तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले नाइट्रो बेंजीन बना लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, वीक एसिड के साथ रिडक्शन कराना है। तो क्या होता है, यहाँ पे बनता है एनिलीन, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। लेकिन जब आप क्या करते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो, ठीक है, तो आपको क्या होता है, एनिलीन तो मिलता ही है, और उसके पैरा पोजीशन पे क्या रहता है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है, ठीक है। तो मतलब पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन आपको देखने को मिलता है, या फिर आप बोल सकते हो पैरा अमीनो फिनॉल, ठीक है। तो इसका दो नाम है, पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन या फिर पैरा अमीनो फिनॉल, दोनों ही यही बनाता है, ठीक है। तो वीक एसिड के साथ करोगे तो आपका एनिलीन बनने वाला है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। मेरी ये स्पेलिंग पता नहीं क्यों गलत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, लेकिन वीक एसिड के साथ पूछेगा तब। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ पूछेगा तब आपको पता रहना चाहिए, तब होता हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। दोनों ऑप्शन सेम ही है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या होगा, वीक एसिड के साथ क्या होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 2005 में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, एनिलीन दिया है, उसके बाद हमें क्या करना है, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो डाइअज़ोनियम सॉल्ट बनेगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन करते हैं। तो सबसे पहले एनिलीन है, ये रिएक्शन तो मतलब अब आपको रटी हुई होना ही चाहिए, NaNO2 और HCl क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, N2 प्लस Cl माइनस बना देगा, ठीक है। ये बन गया। अब देखो COCN के साथ जैसे ही रिएक्ट कराओगे, COCN, तो कुछ नहीं होता है, ये सब N2 और Cl हट जाता है, यहाँ पे CN आके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, H2 और Ni के साथ रिडक्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ नहीं आपको पता है, आपको बस ये देखना है कि ये जो CN आपने लिखा है ना, ये ऐसे नहीं रहता, C ट्रिपल बॉन्ड N रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूरे बॉन्ड हट जाते हैं, और उनके जगह पे क्या आके जुड़ जाता है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो NH2 यहाँ पे CH2, कैसे वैलेंसी सेटिस्फाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दो बॉन्ड हटेंगे तो दो हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, ठीक है। अब कुछ नहीं है, यहाँ पे जैसे ही आप क्या करते हो, नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 के साथ रिएक्ट कराओगे, तो कुछ नहीं होता है, CH2 NH2 हट जाता है, और वहां पे आके OH जुड़ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी देख लो यहाँ पे, तो देखो C6H5CH2 और OH, तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर, ठीक है। प्रोडक्ट भी डी था, आंसर भी डी ही था, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 2006 में, ये कन्वर्जन है, तो कुछ नहीं है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH। हमें
अच्छे से पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि SOCl2 है वो क्या है, Cl माइनस का क्या है, एक वो है, सोर्स है। ये क्या करेगा, ये यहाँ जाएगा, ये वापस आएगा और OH को निकाल देगा। तो मतलब कि हमारे पास आएगा CH3 CH2 CO Cl। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, NH3 के साथ जब आप क्या कराओगे, इसका रिएक्शन कराओगे तो CH ये Cl भी हट जाएगा। ठीक है, CO। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनता है, NH3 कुछ ऐसे टूटता है NH2 माइनस में। ठीक है, ये आएगा, ये वापस आएगा, Cl माइनस हट जाएगा और ये Cl माइनस किसको ले लेगा, इस H को ले लेगा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे NH2 के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, HCl। ठीक है, अब कुछ नहीं है, KOH और Br2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये तो आपको भी पता है कि ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड का रिएजेंट है। तो ये अमाइड है, अमाइड को अमीन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि CH3 CH2 और NH2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो CH3 CH2 NH2, तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आया हमारा 2006 में। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये चारों में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि एनिलीन से ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एनिलीन पता होना चाहिए। एनिलीन होता है हमारा ये, ठीक है, C6H5NH2। अब बेंजील अमीन बना लेते हो। ठीक है, तो NH2 वैसे ही रहेगा, रिंग भी वही रहेगी, बस डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। डाइफिनाइल बनाओगे तो यहाँ पे अमीन वैसे ही रहेगा। ठीक है, डाइफिनाइल, अगर डाइफिनाइल बनाओगे तो मतलब कि दो फिनाइल ग्रुप लगे हैं। ठीक है, और यहाँ पे H। ट्राइफिनाइल बनाओगे तो मतलब कि C6H5 तीन जगह पे लगे हैं। ठीक है, और नाइट्रो लगाओगे, पैरा नाइट्रो एलिनिल करोगे तो यहाँ पे मतलब कि NO2 ग्रुप लगा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, बेसिक, बेसिसिटी मतलब कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर आसानी से कहाँ पे दे पाएगा, तो सबसे ज्यादा आसानी पे यहाँ पे दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिंग का करंट नहीं है, तो इसके लोन पेयर को कोई वो टेंशन नहीं है कि रिंग में मेरे को जाना है घूमने। ठीक है, जबकि एनिलीन का जो लोन पेयर है वो रिंग में पार्टिसिपेट करता है, रिंग में रेजोनेट करता है, जिसकी वजह से ये उतना आसानी से मतलब अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाता। ठीक है, यहाँ पे एक फिनाइल रिंग लगी थी, अब यहाँ पे वही जो लोन पेयर है पहले इस रिंग पे जाएगा, फिर इस रिंग पे जाएगा, तो मतलब और ज्यादा वीक बेस है। ठीक है, अब यहाँ पे तीन रिंग लगी है, मतलब ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि तीनों रिंग में वो घूमेगा तो और स्लो होगा। और जो NO2 है, ठीक है, बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी है, कभी भी आपको अगर निकालना हो बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा उतनी ज्यादा उसकी बेसिसिटी बढ़ेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि नाइट्रोजन है। ठीक है, NO2 है ना, NO2 बेस्ट रहता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रूप में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जहां भी लग गया मतलब वहां पे क्या होने वाला है, उसकी बेसिसिटी कम होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये इसके जो लोन पेयर है उसको अपने पास और अच्छे से खींच के रखेगा, पकड़ के रखेगा, जिसकी वजह से ये डोनेट ही नहीं करने देगा। अब आप ये सोचोगे कि भैया ये जो फिनाइल ग्रुप है इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये भी तो अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन जो फिनाइल ग्रुप रहता है वो क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है, मतलब कि एक तरह का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जैसे काम करता है, एक्ट करता है, जिसकी वजह से ये बेसिक सिटी को इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो होगा बेंजाइल अमीन। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई नहीं होगा। सो गाइस ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 2007 में। तो ये पूछ रहा है कि ये चारों में से ऐसे कौन से कंपाउंड है जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने के बाद सेकेंडरी अमीन देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट से चालू करते हैं, नाइट्रोइथेन मतलब कि C2H5NO2। ठीक है, जैसे आप इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो इसको रेड्यूस कर देगा, C2H5, ये ऑप्शन नंबर डी को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, C2H5NH2 में, मतलब कि ये क्या बन गया, प्राइमरी अमीन बना। ठीक है, प्राइमरी अमीन बना 1 डिग्री NH2। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम मिथाइल साइनाइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे बढ़ेंगे, मिथाइल साइनाइड CH3CN। ठीक है, तो ये अगर इसका हम रिडक्शन कराएंगे एलाई है इसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो CH3CH2NH2 बनेगा, जो कि फिर से 1 डिग्री अमीन है। हमें क्या चाहिए, सेकेंडरी अमीन चाहिए। ठीक, अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो देखो एसिटामाइड मतलब CH3CO NH2,
अगर उसमें हम क्या करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर से वही बनेगा CH3 CH2 NH2, तो मतलब 1 डिग्री अमीन। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए की बात करें, मिथाइल आइसोसाइनाइड मतलब कि CH3NC। ठीक है, अगर इसकी बात करें, इसमें हम क्या डालेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालें तो कुछ नहीं है, CH3, यहाँ पे NH, यहाँ पे CH3। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आपके पास क्या है, सेकेंडरी अमीन, मतलब कि 2 डिग्री अमीन बना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होंगे वो भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे अगर आप बाकी में लोगे तो आपका प्राइमरी अमीन ही देखने को मिलेगा, सेकेंडरी अमीन सिर्फ आपको आइसोसाइनाइड में ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है हमारा, करेक्ट सेट ऑफ आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 2009 में। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट है हमारे पास NaNO2 और HCl है। तो सबसे पहले इन दोनों के मिश्रण से हमें क्या देखने को मिलता है, HNO2 और H+। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है, और ये फर्दर डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, NO+ और H2O। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसका रिएक्शन सिर्फ NO से कराना है। तो देखो कैसे होता है। ठीक है, तो आपके पास नॉर्मल रिएक्टेंट है आपका, सेकेंडरी अमीन है ये एक तरह से। ठीक है, ये H है। अब यहाँ पे NO जो रहता है, N ट्रिपल बॉन्ड O के फॉर्म में रहता है। ठीक है, और प्लस में रहता है, प्लस इसी में रहेगा। ठीक है, अब होगा ये क्या करता है, नाइट्रोजन, सबसे पहले नाइट्रोजन क्या करता है, इस H को जाने देता है, H निकल जाता है H+ के फॉर्म में। ठीक है, H+ के फॉर्म में निकल जाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन देके, तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है क्या, नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया H ने, ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को H ने दे दिया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन H का था, एक नाइट्रोजन का था। ठीक है, तो H ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को दे के यहाँ से चला गया, H+ के रूप में चला गया, नाइट्रोजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज ने यहाँ अटैक किया और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो अब इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो हट गया। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास कुछ फाइनल प्रोडक्ट ऐसे देखने को मिलेगा, N, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आएगा CH3। ठीक है, तो ये मेल खाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 2010 में। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एसिडमाइड को आप किसके साथ ट्रीट करोगे, इन चारों में से कौन से रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे जिससे आपको मिथाइल एमीन आपको देखने को मिले। ठीक है, तो अमाइड से मतलब अमीन बनाना है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया है कि ये एक तरह का क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होने वाला है। कैसे, क्योंकि हमें यहाँ पे Br2 और NOH है। जब भी आपके पास अमाइड ग्रुप हो, ठीक है, एसिड अमाइड ही बनाते हैं, एसिड अमाइड ही लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, CH3CO NH2, आप यहाँ पे NaOH ले लो या फिर KOH ले लो, Br2 रहेगा और हीट रहेगी, जिसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, CH3NH2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट सेट ऑफ आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आया हमारा 2010 में। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है आपको बस ये बताना है। ठीक है, प्राइमरी अमीन के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं, एल्किन अमीन आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एरिल अमीन। ठीक है, एल्किन मतलब कि CH3 NH2 जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस है एज कम्पेयर टू C6H5 NH2 के कंपैरिजन में। वो इसलिए क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, और ये क्या करता है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब कि ये उसके इलेक्ट्रॉन को इजीली, नाइट्रोजन के ये जो लोन पेयर हैं उनको इजीली डोनेट नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता, ये चाहता है कि पहले वो रिंग में करंट में पार्ट ले, ठीक है, जिससे वजह से और स्टेबिलिटी बढ़े, और उसके बाद ही जाने दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो रहता है एल्काइल अमीन वो स्ट्रॉन्ग बेस रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहता है। ठीक है, एल्काइल अमीन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस एल्कोहल, जो कि बहुत ही सही चीज लिखी है कि RNH2 जो है ये क्या होता है, HNO2 के साथ जब रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, ROH दे देता है। ठीक है, तो ये सही है हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड है हमारा, मतलब थर्ड है हमारा, एराइल अमीन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल। तो हमने वही सोचा होगा, मतलब आप लोग ने वही सोचा होगा कि जब आपका एल्काइल हो रहा है तो आपका एराइल भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे एल्कोहल बना रहा है वहाँ फिनॉल बनाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। जब आप कोई भी एराइल ग्रुप लेते हो, मतलब कि C6H5 NH2 के साथ रिएक्ट कराते हो, ठीक है, HNO2 को, नाइट्रस एसिड को ही रिएक्ट कराते हो, तो आपका क्या आपको देखने को मिलता है, N2Cl माइनस N2 प्लस CO माइनस डाई एजोनियम सॉल्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा जो फॉल्स स्टेटमेंट होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। डी की बात भी कर लेते हैं कि अल्काइल अमीन जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस है, ठीक है, मतलब कि CH3NH2 जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस है किससे, अमोनिया से। मतलब कि यहाँ पे NH3 के पास टोटल 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला ग्रुप है। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन को देगा और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की मतलब वो हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, बचत नहीं रहे, मतलब खपत नहीं रहेगी, उसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो यही होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। अब क्या होगा कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा। लेकिन यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऐसा ग्रुप नहीं लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन दे, जिसकी वजह से ये अपने न्यूट्रल अपने टेंडेंसी से ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत आंसर होगा, जिसकी वजह से हमारा फाइनल ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स ही हमें बताना था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 2011 में। ठीक है, तो ये बोलता है कि ये चारों कंपाउंड में से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है। तो बेसिसिटी आपको पता रहना चाहिए कि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो कंजुगेशन में नहीं रहना चाहिए, वो एकदम फिक्स रहना चाहिए, ठीक है, ताकि वो आराम से जा पाए सामने वाले के पास। तो सबसे पहले आपको बना लेना है, ये देखो C6H5, ठीक है, और यहाँ पे NO2 लगा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 है और नॉर्मल सी रिंग लगी है। यहाँ पे देखोगे आप तो रिंग तो लगी है, यहाँ पे NH भी है और COCH3 भी है और यहाँ पे नॉर्मल NH2 लगा हुआ है। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है, आपको बस यही बताना है। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है बेसिक का कि आपके पास जो लोन पेयर रहना चाहिए वो कंजुगेशन में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे ये जो एनिलीन है इसके लोन पेयर भी कंजुगेशन में है इस रिंग के साथ, ठीक है, तो मतलब ये इतना बेसिक नहीं होगा। इसके लोन पेयर रिंग के साथ तो है ही कंजुगेशन में और इसके साथ भी है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी कंजुगेशन में है, तो मतलब ये सबसे ज़्यादा लीस्ट बेसिक होगा। ठीक है, इसके जो लोन पेयर हैं वो कंजुगेशन में है ही और नाइट्रोजन ये NO2 जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये और अच्छे से पकड़ के रखेगा, तो मतलब यहाँ तक कंजुगेशन गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा वो ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि जो इसके लोन पेयर है वो CH2 के साथ कंजुगेशन में जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये करंट आपस में ही घूमते रहेगा और ये जो है ये एकदम लोकलाइज्ड लोन पेयर है, मतलब कि ये यहीं पे रहेंगे और आसानी से चले जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 2011 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, आपको मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है और C डबल बॉन्ड OH है। सबसे पहले SOCl2 के साथ रिएक्ट कराया है, तो मतलब कि Cl माइनस यहाँ पे आएगा और वो अटैक करेगा कार्बोनिल पे, ऑक्सीजन के पे ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे ही नीचे आएगा OH को बाहर कर देगा, तो मतलब COCl आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आपको COCl देखने को मिलेगा जो होगा आपका प्रोडक्ट नंबर बी। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही आप NH3 के साथ अटैक कराओगे NH3 तो H प्लस रहता है और NH2 माइनस रहता है। ठीक है, तो ये अटैक करेगा कार्बोनिल पे, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, Cl माइनस को बाहर करेगा और जो Cl माइनस है वो H प्लस को ले लेगा और HCl अलग से निकल जाएगा। पहले HCl निकलेगा, फिर उसके बाद आप देखोगे कि CO NH2 और यहाँ पे बाकी चीज एज इट इज जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद देखोगे NaOH Br2, तो ये याद दिलाता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की। तो ये क्या करेगा, CO ग्रुप को हटाएगा, ठीक है, और डायरेक्ट आपको NH2 के साथ ही यहाँ पे देखने को मिलेगा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 2012 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलता है कि कंपाउंड आपके पास कोई ए है C3H9N का, ठीक है, जैसे आप उसको HNO2 के साथ ट्रीट करते हो तो आपको अल्कोहल देखने को मिल जाता है, एक चीज हो गई। और दूसरी चीज ये है कि जैसे आप उसको CHCl3 के साथ हीट करते हो और पोटैश कॉस्टिक पोटैश मतलब KOH के साथ हीट करते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, एक C देखने को मिलता है प्रोडक्ट। और जैसे ही आप इसका रिडक्शन करते हो तो आपको आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमीन देखने को मिलता है, मतलब कि CH3 CH CH3 NH और CH3 देखने को मिलता है। तो आपसे ए पूछा है कि आपका ए आखिर क्या होगा। ठीक है, तो ये मैप हो गया। अब मैं इसको रब कर देता हूँ और आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ कि कैसे हमको प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले C3H9 आप दो तरह से लिख सकते हो। देखो C3H9N, या तो आप
CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे NH2 लिख सकते हो। देखोगे तीन कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन है 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या तो आप इसको लिख सकते हो CH3 CH CH3 और यहाँ पे लिख सकते हो NH2। यहाँ पे भी देखोगे 3 कार्बन है, 3 6 7 8 और 9, 9 हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है, ठीक है। हम दोनों वे पे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसको क्या करते हो, HNO2 के साथ में रिएक्ट कराते हो तो आपका बनेगा CH3 CH2 CH2 और OH। यहाँ पे करोगे तो CH3 CH CH3 और यहाँ पे बनेगा OH, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यही आपका A है, ए ये भी हो सकता है और ए आपका ये भी हो सकता है। अब ए को क्या करना है, इन्हीं दोनों ए को हमको क्या करना है, CHCl3 के साथ रिएक्शन कराना है। तो हम पहले A1 पे जाते हैं, A1 के साथ जाते हैं। A1 को लेते हैं, मतलब कि हम इसको लेते हैं CH3 CH2 CH2 और NH2 को लेते हैं CHCl3 के साथ और किसके साथ लेते हैं, KOH के साथ। तो CH3 CH2 CH2 और NC देखने को मिलता है, आइसोसाइनाइड देखने को मिलता है। और जब आप क्या करते हो फिर इसी का CH3 CH2 CH2 NC का रिडक्शन करते हो तो आपको देखने को मिलेगा CH3 CH2 CH2 NH CH3। नाइट्रोजन की वैलेंसी देखोगे तो हाँ, एक जो हाइड्रोजन के साथ लगा रहेगा एक वैलेंसी, हाँ, तो नाइट्रोजन की भी सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो ये जो है ये आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमीन नहीं है, ठीक है। आइसोप्रोपाइल मतलब कि सेकेंडरी अमीन, ठीक है। ये देखो ये आइसोप्रोपाइल अमीन नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे आप सेम यहाँ पे जाओगे तो कुछ नहीं है। ये देखो आइसोप्रोपाइल नहीं बन पाया ये, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन आ गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये पहले ही हट गया, आइसोब्यूटाइल हो सकता है ये। अब देखो आगे हम अगर बढ़ते हैं तो देखो अब हमें ये वाला ए को लेके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, CH3 CH CH3 NH2 को लेना है। अभी तक हमने A1 के साथ पूरा रिएक्शन प्रोसीड कराया तो हमें जो ये है ये प्रोडक्ट नहीं मिला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, CHCl3 और KOH के साथ इसको वो कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो हमें CH3 CH CH3 और यहाँ पे NC मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब जैसे ही आप इसका क्या कराते हो, रिडक्शन कराओगे तो कुछ नहीं है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। CH3 CH CH3 NH CH3 मिलने वाला है, ठीक है। तो ये है हमारा आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमीन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे A2 जो है वो होगा C3H9N, ना कि A1, ठीक है। अगर A1 रहता, ठीक है, उससे हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलता जो कि होता ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हमने क्या किया है, हमारा A2 होगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 2013 में, ठीक है, 2013 में। तो देखो यहाँ पे आपको 4 रिएक्शन गिवन है और आपको चारों रिएक्शन से ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी से चालू करते हैं। ये आपका क्या है, 2 डिग्री अमीन है, ठीक है, सेकेंडरी अमीन है। इसमें जैसे ही आपने NaNO2 और HCl डाला तो कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ पे अगर इसको खोल के लिखोगे NH है और CH3 है, CH3 है, कुछ नहीं होता है। जैसे ही आप क्या करते हो, NaNO2 डालते हो और HCl डालते हो तो कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आप देखोगे ये मोइटी वैसी रहेगी, ठीक है, एज इट इज रहने वाली है। एमी मतलब होता है आपका CH3, ठीक है, एन एमी। अब यहाँ पे देखोगे एन के साथ एक और एन आ जाता है और डबल बॉन्ड ओ आके जुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखोगे ऑप्शन नंबर सी प्राइमरी अमीन है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, हिंसबर्ग एजेंट गिवन है, तो ये अमीन से उसको अमाइड में कन्वर्ट करा देता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन भी सही हो गया, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन मतलब सही है। अब उसके बाद देखोगे ऑप्शन नंबर बी, ये भी आपका क्या है, प्राइमरी अमीन है। उसमें भी आपने क्या किया, NaNO2 और HCl का मिश्रण डाला, जिसके बाद आपको नाइट्रस एसिड आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या करता है, अमीन को रिड्यूस कर देता है किसमें, अल्कोहल में, ठीक है, अमीन को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस आ जाती है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए को देखोगे
तो देखो यहाँ पे क्या है, टर्शरी अमीन है, मतलब कि 3 डिग्री अमीन आपके पास प्रेजेंट है और NaNO2 और HCl है, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, CH3 CH3 है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास एक रिंग गिवन है, तो मतलब ये टर्शरी अमीन हो गई। अब यहाँ पे भी सेम रिएजेंट हमने यूज किया है, NaNO2 और HCl। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो ऊपर आपने प्रोडक्ट बनाया था सेम एज इट इज नीचे बना देना है, CH3 अब देखो यहाँ पे रिंग आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया था आपने, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड को आपको जोड़ देना है, तो मतलब ये जो है ये एक्स्ट्रा आ गया है, ये NaCl कुछ नहीं होगा, ये एन डबल बॉन्ड ओ के साथ जगह जुड़ता, तो ये हो जाता हमारा करेक्ट आंसर। तो ये जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट आपको रॉन्ग दिया है, तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर, और बाकी को रब कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 2013 में, ठीक है। तो ये बोलता है कि आपके पास एक कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल एक्स है, उसमें आपने क्या किया, वाटर डाला, तो आपके 2 कंपाउंड और बन के आए, ठीक है। एक कंपाउंड में आपने क्या किया, NaNO2 और HCl डाला, ठीक है। तो जो कंपाउंड Y बन के आया वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। और जो दूसरा कंपाउंड है वो क्या करता है, टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन में रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है, मतलब जो X है, वो कौन सा होगा, बस आपसे यही पूछा गया है, ठीक है। तो आप सबके साथ करके देख लेना, मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो आंसर होगा इसका नंबर 1, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, CH3 CH2 CH2 और NC, मतलब पहले ही आइसोनाइट्राइल है, ठीक है, ये है। अब देखो कुछ नहीं करना है आपको, आपको ये देखना है, इसको जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको 2 तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे आपका आएगा NH2, और जो दूसरा होगा ये आपका है पहला प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा जो आपका बनेगा इसी में से, वो बनेगा HCOOH, ठीक है। तो जो फॉर्मिक एसिड है, HCOOH है जो, वो क्या करता है, वो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, रिड्यूस कर देता है, ये हो गया। और जो दूसरा है, इसको जैसे ही आप क्या करते हो, NaNO2 और HCl के साथ ऐड करोगे, तो ये क्या करेगा, CH3 CH2 CH2 N2Cl दे देगा, Cl माइनस N2 प्लस। जैसे ही आप इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे OH देखने को मिलेगा। तो अगर इस तरह के ग्रुप में आपके पास OH आता है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 2013 में। तो देखो ये कंपाउंड है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, N2Cl की जगह H आ गया है। तो ये कौन सा रिएजेंट ने किया है, बस आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा इसका ए। ये क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देता है, H3PO2 क्या करता है, और H2O क्या करता है, ये N2 प्लस Cl माइनस को रिड्यूस कर देता है, किसमें, H में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 2014 में, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे 4 कंपाउंड है, ठीक है, 4 डायजोनियम सॉल्ट हैं, तो चारों में से सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप बना के देखो ए को, तो ये है CH3 N2 प्लस X माइनस, तो ये जो है ये कोई चार्ज का डिस्पर्शन नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन नंबर बी में देखोगे तो आपके पास एक रिंग आ जाती है, फिनाइल रिंग आ जाती है, ठीक है, और यहाँ पे N2 प्लस होता है और X माइनस भी होता है। तो यहाँ पे देखोगे ये जो प्लस चार्ज है यहाँ आराम से मूव कर सकता है रिंग में, मतलब कि यहाँ पे चार्ज का डिस्पर्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे C2H5 में, यहाँ पे भी N2 प्लस X माइनस है, तो ये भी ऑप्शन नंबर ए के जैसे ही है, बस यहाँ पे ग्रुप बड़ा लग गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में देखोगे तो देखो फिनाइल रिंग तो लगी हुई है, C6H5 तो लगा हुआ है, लेकिन वो CH2 के पास लगा हुआ है और वो N2 प्लस X माइनस के पास लगा हुआ है। तो मतलब ये भी कैसे के हो गया, ये भी एक तरह से ए का केस ही बन गया। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो होगा फिनाइल रिंग वाला, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का डिस्पर्शन आराम से थ्रू आउट द रिंग होगा, जिस वजह से इसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 2015 में, ठीक है। तो ये बोलता है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिससे हम एनिलीन को नहीं बना सकते, ठीक है।
तो एनिलीन मतलब होता है पहले तो C6H5NH2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड विथ ब्रोमीन एंड अल्कलीन सॉल्यूशन, मतलब कि बेंजामाइड मतलब C6H5, अगर मैं अच्छे से लिखूं इसको भी मिटा दूं तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है C6H5 C डबल बॉन्ड O NH2 को जैसे ही आप क्या करोगे ब्रोमीन और अल्कलीन सॉल्यूशन मतलब NaOH या फिर कोई भी KOH के साथ ट्रीट करोगे तो आपका C6H5NH2 बन जाएगा, जो कि एनिलीन बनाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, मतलब कि C6H5NO2 को जब आप रिड्यूस कराओगे H2PD के साथ तो आपका C6H5NH2 बन जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका एनिलीन बनाता है, इसीलिए ये भी सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं अगर, फिनाइल आइसोसाइनाइड की, मतलब कि C6H5NC की बात करते हैं। अब उसको जैसे आप एसिडिक कंडीशन में ट्रीट करते हो तो C6H5NH2 बना देता है, ठीक है। तो मतलब ये भी आपका क्या एनिलीन बना रहा है। अब यहाँ पे देखोगे क्लोरोबेंजीन, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करूँ तो C6H5Cl के साथ जब आप ट्रीट करते हो इसको, किसकी, थैलेमाइड को, पोटेशियम थैलेमाइड के साथ, और फिर आप उसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, वो होगा करेक्ट आंसर, जो कि एनिलीन को नहीं बनाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 2015 में। तो ये बोलता है कि नाइट्रोबेंजीन का जब आप क्या करते हो स्ट्रॉन्ग एसिड में रिडक्शन करते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, C6H5NO2। जब आप इसका वीक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो, ठीक है, मैंने अभी शुरू में ही बताया है, अभी 2004 या 5 में बताया है कि जब आप वीक एसिड के साथ कराओगे तो C6H5NH2 बनेगा। लेकिन जब आप इसके साथ इसका ही रिडक्शन कराते हो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तब आपका क्या बनता है, देखो ये तो हो गया C6H4 बनता है, यहाँ तो NH2 बनता ही है, पर यहाँ पे क्या होता है OH ग्रुप भी आके जुड़ जाता है। पैरा पोजीशन पे आपका OH ग्रुप आके जुड़ जाता है, जो होता है पैरा अमीनोफिनॉल। तो इसका दूसरा नाम है पैरा अमीनोफिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 2016 में, ठीक है। तो ये बोलता है कि आपके पास कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, वही उसी का आपको स्ट्रक्चर बताना है। उसको जब आप SnHCl के साथ रेड्यूस कराते हो, ठीक है, तो बी बनता है, और उसको HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपका अनस्टेबल बनता है कोई कंपाउंड, ठीक है, अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। उसको आप फिनॉल के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपके पास ब्यूटीफुल कंपाउंड बनता है, ब्यूटीफुल कलर्ड कंपाउंड, जिसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब आपको ए का स्ट्रक्चर बताना है, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप बाकी ऑप्शन के साथ भी जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि वो आखिर क्यों नहीं होने वाले हैं, ठीक है। वो यहाँ तक तो प्रोसीड कर जाएंगे लेकिन वो ब्यूटीफुल कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो कैसे होगा वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो ये NO2 के साथ हमने क्या किया, SnHCl को रिएक्ट कराया तो हमें क्या देखने को मिला, एनिलीन देखने को मिला, यहाँ पे NH2। अब इसको हमने क्या किया HNO2 के साथ, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, HNO2 मतलब कि नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो कुछ नहीं है, उसके जगह आपका आप देखने को मिलेगा N2 प्लस Cl माइनस, जो कि होता है अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है। अब इसको क्या करते हो आप, फिनॉल के साथ रिएक्ट कराते हो, फिनॉल ऐसा कुछ दिखता है C6H5OH। तो अब कुछ नहीं करना है, आपको एक रिंग लेना है नाइट्रोजन को और दूसरे रिंग के साथ जोड़ देना है, ठीक है। ये जो है ये ऑरेंज कलर का, ठीक है, ऑरेंज ऑरेंज कलर का कंपाउंड या फिर ऑरेंज डाई कलर में यूज होता है, ठीक है। अगर आप इसका वो भी देखोगे फॉर्मूला देखोगे तो N2 है, एक O है, C12 है, अगर आप गिनोगे तो C12 है, H10 है, ठीक है। तो यही कंपाउंड होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसीलिए हमारा जो ए होगा वो C6H5NO2 होने वाला है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 2016 में, ठीक है। तो अभी तक हमने बेसिसिटी की बहुत सारी बातें कर ली हैं, हमें ये पता है कि जो एराइल अमीन है वो क्या है, लेस बेसिक है एल्काइल अमीन से, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एराइल अमीन्स आर जनरली मोर बेसिक देन एल्काइल अमीन। तो पहला तो गलत ही हो गया। इसमें देखेंगे एराइल अमीन आर जनरली मोर बेसिक देन एल्काइल अमीन, तो ये भी गलत हो गया, कुछ रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फालतू रीजन है, क्योंकि मैंने बताया है क्या कि वो जो नाइट्रोजन के जो लोन पे रहते हैं एराइल अमीन में, ठीक है, ये एराइल हो गया और ये अमीन हो गया।
ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इसमें कंजुगेशन में रहते हैं, जिसकी वजह से ये डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं, ठीक है। इसीलिए ये लेस बेसिक होता है एज कम्पेयर टू अल्काइल अमीन, ठीक है। अल्काइल अमीन में जो ये जो लोन पेयर हैं वो इसके साथ कंजुगेशन में आएंगे नहीं, ये डायरेक्ट डोनेशन के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा बेसिक रहते हैं। एराइल अमीन आर जनरली लेस बेसिक देन अल्काइल अमीन, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये सही है। बिकॉज नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड बाय इंटरेक्शन विद द एरोमेटिक रिंग पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये एक बार सही हो सकता है। एराइल अमीन आर जनरली मोर बेसिक, ठीक है, मोर बेसिक तो होता ही नहीं है, लेस बेसिक होता है, तो ये भी गलत। तो हमारा फाइनल जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 2017 में, ठीक है। ये क्या बोलता है कि आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है बेसिक स्ट्रेंथ का। तो कुछ भी आपको अगर बेसिसिटी के बारे में अगर जानना हो, एक ही बात बताता हूँ, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब कि प्लस आई प्लस एम प्लस आर वाले ग्रुप, जिसमें CH3 भी आता है, CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और NO2 हो गया, ठीक है, CO हो गया, CN हो गया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, तो 3 सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तो 3 यहाँ पे सबसे ज्यादा बेसिक एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, ठीक है, NH2, ये रिंग होगी और यहाँ पे CH3 होगा। उसके बाद होगा हमारा नॉर्मल, जहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, हाइड्रोजन लगा है नॉर्मली। फिर लास्ट में होगा NH2 C6H4 NO2। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा, इसीलिए हमारा जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 2017 में। ये बोलता है कि इसमें से ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो कि क्या एसिडामाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, मिथेन अमीन में, ठीक है। तो सबसे पहले एसिडामाइड का स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन देख लो, ग्रेवियोथेरिमाइड अलग होता है, कार्बिल अमीन क्या करता है आपका अमीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे अमीन में तो कन्वर्ट नहीं होगा, ये स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, उनमें अमीन हम स्टार्ट में लेते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट में पूछ रहा है, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो सकता है सही सेट ऑफ आंसर। वो कैसे, इसमें आप Br2 डालोगे और NaOH या फिर KOH डालोगे तो आपको CH3 NH2 देखने को मिल जाएगा, जो होगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे ये बोलता कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अमीन से आइसोसाइनाइड बन रहा है, तब आपका ऑप्शन नंबर डी होता। लेकिन अभी आपका क्या बोल रहा है कि अमाइड से आपको अमीन बनाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही होगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 2018 में, ठीक है। तो देखो ये बोल रहा है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन बिकॉज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनिलीन बना लेना है, ठीक है, एनिलीन बना लिया। अब आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में मैंने आपसे बात की थी, ठीक है, रिडक्शन की। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में आपको नाइट्रेशन कराना है, मतलब नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेना है, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पे नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 का, ठीक है। अगर मैं इसको लिख देता हूँ H2SO4 और HNO3, तो ये क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ ये क्या बनाता है, एनिलीन का एल्यूमिनियम आयन, मतलब कि NH3 प्लस बना देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मेटा डायरेक्टिंग होता है। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, मेटा डायरेक्टेड, ठीक है, ये देखने को मिलता है, मतलब मेटा नाइट्रो एनिलीन आपको देखने को मिल जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में नाइट्रेटिंग मिक्सचर के प्रेजेंस में क्या करता है, एनिलीनियम आयन बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट सेट ऑफ आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है नाइट्रेटिंग मिक्सचर एनिलीनियम आयन बनाता है, ठीक है। और उसका कुछ जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 2019 में। ये बोलता है कि आपको कोई ऐसा मीन बताना है जो कि रिएक्ट करता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ और अल्कली में इनसॉल्युबल होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट की। हिंसबर्ग रिएजेंट आखिर होता क्या है, ठीक है। तो ये होता है C6H5
SO2Cl, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और अमाइड बना लेता है, सल्फोनामाइड। और ये क्या रहता है, हाइड्रोजन इसका जो रहता है सॉल्युबल रहता है, सॉल्युबल इन अल्कली में, मतलब रिएक्ट करके ये अमाइड बनाता है, ठीक है। देखो SOCl2 है तो ये SO2 और अमाइड बना लेता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्ट करता है, सेकेंडरी अमीन के साथ ये क्या करता है, रिएक्ट करता है, अमाइड बनाता है, सल्फोनामाइड बनाता है, अमाइड बनाता है। और इसका जो हाइड्रोजन रहता है वो इनसॉल्युबल रहता है, इनसॉल्युबल इन अल्कली, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है, अल्कली। जो टर्शरी अमाइन के साथ ये क्या करता है, रिएक्ट ही नहीं करता, नॉट रिएक्ट। तो यहाँ पे पूछा था द अमीन दैट रिएक्ट, मतलब कि प्राइमरी या फिर सेकेंडरी में ही होने वाला था, ठीक है। लेकिन गिव इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, इनसॉल्युबल मतलब सेकेंडरी अमीन, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इनमें से सेकेंडरी अमीन आपको देख लेना है, ठीक है। तो सेकेंडरी अमीन आपको दिख रहा है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 2019 में, ठीक है। तो ये बोलता है कि आपको करेक्ट बेसिसिटी का आपको ऑर्डर बताना है, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका गैस फेस में, ठीक है। गैस फेस में कभी भी बेसिसिटी अगर आपको बताना है अमीन में, तो सबसे ज्यादा होगी टर्शरी की, फिर होगी सेकेंडरी की, फिर होगी प्राइमरी की, ठीक है। लेकिन जब एक्वस सॉल्यूशन की बात आती है, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज हो जाती है चीजें। यहाँ पे आप देखोगे कि जो 3 डिग्री अमीन है वो बहुत ही ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, ठीक है। 3 डिग्री अगर आप अमीन देखोगे, एन एमी एमी एमी, और यहाँ पे अगर एक एच लगाओगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो एक हाइड्रोजन है वो बाकी वाटर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना चाहेगा, लेकिन ये जो 3 ग्रुप हैं ये इतने बल्कि हो जाते हैं कि उसको रिएक्ट ही नहीं करने देते। यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, सेकेंडरी अमीन में 2 मिथाइल ग्रुप हैं और 2 हाइड्रोजन हैं, जो कि वाटर के साथ अच्छी मात्रा में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब प्राइमरी अमीन देखोगे तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये उतने बेसिक नहीं रहते। तो इसीलिए कभी भी एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर प्राइमरी होगा, और फिर उसके बाद होगा टर्शरी अमीन। गैस फेस में 3 to 1 चलेगा, लेकिन एक्वस फेस में, ठीक है, या फिर आपका लिक्विड फेस में सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर टर्शरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 2020 में। तो ये पूछ रहा है कि इन चारों अमीन्स में से कौन से ऐसे अमीन हैं जो कि कार्बिल अमीन टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे आपको नीट के पर्सपेक्टिव से एक ही चीज बता देता हूं कि प्राइमरी एलिफेटिक और एंड एरोमेटिक अमीन बस देते हैं कार्बिल अमीन टेस्ट, ठीक है। सेकेंडरी नहीं देता क्योंकि उसमें आइसोसाइनाइड नहीं बनता, और टर्शरी तो रिएक्ट ही नहीं करता कार्बिल अमीन के रिएजेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी अमीन एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, वही देगा सिर्फ क्या, आपका कार्बिल अमीन टेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 2021 में। ये बोलता है कि आपको पहचानना है ऐसा कंपाउंड जो कि हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट करे, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करे और डिसॉल्व हो जाए एल्कली में। थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन आया था, उसमें कुछ और पूछ रहा था हिंसबर्ग रिएजेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है, ठीक है, हिंसबर्ग जो रिएजेंट होता है C6H5SO2Cl होता है, ठीक है। ये क्या करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन से रिएक्ट करता है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी से रिएक्ट करता है, टर्शरी अमीन से रिएक्ट ही नहीं करता, नॉट रिएक्ट, ठीक है। प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करके ये अमाइड का फॉर्मेशन करता है, और ये क्या रहता है, सॉल्युबल रहता है, सॉल्युबल इन अल्कली। सेकेंडरी अमीन से भी ये अमाइड का रिएक्शन करता है, और ये इनसॉल्युबल रहता है इन अल्कली। लास्ट क्वेश्चन में हमें इनसॉल्युबल पहचानना था कि ऐसा कौन सा है जो इनसॉल्युबल रहेगा, मतलब कि सेकेंडरी अमीन हमें पहचानना था। इनमें क्या बोला है, अल्कली, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि आपको ऐसा देखना है, ऐसा आपको अमीन देखना है या फिर ऐसा कंपाउंड देखना है जो कि रिएक्ट तो करता हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रिएक्ट, रिएक्ट करता हो मतलब कि या तो प्राइमरी होगा या तो सेकेंडरी होगा, लेकिन आपको ये देखना है कि डिसॉल्व भी कर रहा है, ठीक है। रिएक्ट कर रहा है और डिसॉल्व हो रहा है एल्कली में, मतलब कि ये कौन सा बनाएगा, प्राइमरी अमीन आपको देखना है बेसिकली। तो प्राइमरी अमीन आपको सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, ये सेकेंडरी है, ये तो हो ही नहीं सकता, नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। टर्शरी ग्रुप
अगर आपको बोल देता कि ऐसा कंपाउंड को बताओ जो कि रिएक्ट ही नहीं करता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तब आपका ए हो जाता, ठीक है, या फिर बी हो जाता, क्योंकि बी भी नाइट्रो ग्रुप है तो वो तो रिएक्ट नहीं करता। इसको आपको अगर रिड्यूस करके NH2 में कन्वर्ट करते फिर रिएक्ट हो जाता है ये, ठीक है। लेकिन अभी अगर आपके पास 4 कंपाउंड है और आपसे बोल रहा है कि आपको पहचानना है ऐसा कंपाउंड जो कि रिएक्ट तो करता है लेकिन सॉल्युबल डिसॉल्व भी हो जाता है अल्कली में, तब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री अमीन को ये अमाइड में कन्वर्ट कर देता है, हिंसबर्ग एजेंट मतलब रिएक्ट तो हो गया, और डिसॉल्व मतलब सॉल्युबल भी रहता है अल्कली में, ठीक है। डिसॉल्व लिख लो, सॉल्युबल लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो यहाँ पे फाइनल आंसर होगा हमारा आंसर नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 2021 में। तो यहाँ पे क्या है देखो, रिएजेंट आर गिवन इन द सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको एक दिया है रिएक्शन, यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट बना। अब आपको ये बताना है कि डायजोनियम सॉल्ट को निकालने के लिए आप कौन सा रिएजेंट यहाँ पे यूज करने वाले हो, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, जैसे ही आप KCN या फिर CuCN डालोगे तो यहाँ पे N2Cl की जगह Cn आ जाएगा, ठीक है, तो वो नहीं हो सकता। वाटर नहीं डाल सकते, क्या पता OH आ जाए, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही अल्कोहल डालोगे, ठीक है, अल्कोहल डालोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा जो होगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। HI डालोगे तो यहाँ पे I आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 2022 में। ये बोलता है कि आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, उसमें आपने पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, फिर HNO2 डाला, ठीक है, इसका सॉल्यूशन होता है HNO2। उसके बाद आपने क्या किया, H2O डाला, तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, LiAlH4, ठीक है। तो कुछ नहीं होता है, ये एज इट इज रहेगा और यहाँ पे CH2 NH2 आ जाएगा। सेकंड हम क्या करेंगे, NaNO2 HCl डालेंगे, तो कुछ नहीं होता है, ये एज इट इज रहेगा, CH2 N2 प्लस Cl माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, जैसे ही आपने इसमें वाटर डाला तो कुछ नहीं है, ये कन्वर्ट कर देता है CH2 को N2 को OH में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 2022 में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास दो स्टेटमेंट है, आपको दोनों को पढ़ना है और फिर आपको बताना है कि आपका कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होने वाला है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि प्राइमरी एलिफेटिक जो अमीन है वो रिएक्ट करता है HNO2 के साथ तो अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट बनाता है, जो कि बिल्कुल ही सही बात है। क्योंकि जैसे देखो, अगर आपके पास CH3 NH2 है, ठीक है, और आपने उसमें क्या किया, HNO2 डाला, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 N2 प्लस Cl माइनस होगा, जो कि उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता क्योंकि यहाँ पे चार्ज का डिस्पर्शन नहीं रहता। लेकिन वहीं पे अगर आपके पास एरोमेटिक अमीन आ जाए और आप उसमें भी HNO2 डालो, तो यहाँ पे C6H5 N2 प्लस और Cl माइनस आता है, ठीक है। तो ये रहता है स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का डिस्पर्शन रहता है पूरे रिंग में, ठीक है। लेकिन ये आपका रहता है 273 से 278 केल्विन के बीच में ही, उससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो ये भी अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट तो बहुत ही सही है कि प्राइमरी एलिफेटिक अमीन जो रहता है वो अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट बनाता है, मतलब कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ठीक है। तो इनकरेक्ट तो दोनों नहीं हो सकता, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट नहीं हो सकता, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, यहाँ पे भी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे ये लिखा है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रिएक्ट करता है, ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट भी बना लेता है। अगर आप उसका 300 केल्विन से ऊपर भी करोगे तब भी वो स्टेबल बनाएगा। लेकिन ये गलत है, यहाँ पे 273 से 278 केल्विन तक ही रहना चाहिए था टेम्परेचर, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी होता है हमारा, नहीं, ऑप्शन नंबर सी होता है हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर, जहां पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 2023 में। ये बोलता है आपको पहले इस रिएजेंट से वो करना है, CuBr2 से या फिर HBr से रिएक्ट कराना है, फिर Mg से कराना है, फिर H2O से कराना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, Br से कराओ रिएक्ट। जैसे ही आप HBr से रिएक्ट कराओगे, ठीक है, 1 HBr से रिएक्ट कराते हो इसको, इसी को आपने HBr से रिएक्ट कराया तो यहाँ पे Br आके जुड़ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसमें Mg डालते हो, ड्राई ईथर डालते हो, तो कुछ नहीं होता है, ये Br की जगह MgBr आके जुड़ जाता है रिंग से, ठीक है। जैसे ही आपने क्या किया, इसमें H2O डाला, तो कुछ नहीं होता है, ये रिंग अलग हो जाती है और MgBr OH अलग हो जाता है। होता ये है कि यहाँ पे H जुड़ जाता है और यहाँ पे OH जुड़ जाता है, बस, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सेट ऑफ आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आया हमारा 2023 में।
तो यहाँ पे आपको ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो प्राइमरी अमीन नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आंसर ही दिख जा रहा है कि ये जो आंसर है यही होगा आपका फाइनल आंसर। क्यों? जैसे ही आप इसका रिडक्शन करोगे CH3, यहाँ पे NH और यहाँ पे CH3 बन जाएगा, ये होगा सेकेंडरी अमीन का, ठीक है। बाकी सारे में देखोगे तो आपको प्राइमरी अमीन ही मिलने वाला है, ठीक है। CO को रिड्यूस कर देगा CH3 CH2 NH2 में, ठीक है। इसको ब्रोमीन और KOH के साथ हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन होगा, अमाइड को अमीन में कन्वर्ट कर देगा CH3 CH2 अमीन में, ठीक है। और यहाँ पे CH3CN को क्या कर देगा CH3 CH2 NH2 में, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों रिएक्शन प्राइमरी अमीन देते हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाला रिएक्शन है जिनमें आइसोसाइनाइड है उसको रिड्यूस करोगे तो आपको सेकेंडरी अमीन ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होता है हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 2023 में। तो ये 4 कंपाउंड में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि लीस्ट बेसिक होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि बेसिसिटी का कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो नहीं लगा है, ठीक है। बेसिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कार्बन के बगल में ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो मतलब कि सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक तो या तो ए होगा या तो बी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 जगह पे नाइट्रोजन है, मतलब कि आपके पास इतने सारे नाइट्रोजन है, तो सबसे ज्यादा बेसिक जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे होता है, इसको हम बोलते हैं ग्वानिडीन मोइटी, ग्वानिडीन टाइप मॉलिक्यूल, जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक होते हैं, ठीक है। यहाँ ये भी ग्वानिडीन का एक डेरिवेटिव है जिसमें एक हाइड्रोजन आके जुड़ गया है, तो ये भी मतलब बेसिक होगा। सबसे ज्यादा सी होगा, फिर डी होगा। फिर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पे होगा ये कि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर रहेंगे इसको सेटिस्फाई करने में ज्यादा लगे रहेंगे, इसीलिए सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक होगा। यहाँ पे देखोगे कि इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, ठीक है। कार्बोनिल के लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कमी यहाँ बी में होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और जो दूसरा है नाइट्रोजन के लोन पेयर इसको न्यूट्रलाइज करने में लगे हुए हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा जो लीस्ट बेसिक होगा वो होगा बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए होगा सबसे, अगर बेसिसिटी का ऑर्डर बताऊं, बेसिसिटी का, फिर उसके बाद होगा बी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 2023 में। तो मैं आपको फाइनल आंसर बता दे रहा हूँ, आपको बाकी ऑप्शन के साथ भी ट्राई करके देखना है और मुझे बताना है कि आपका क्या प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब वो कैसे होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको 4 नाइट्रोटोल्यूइन का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो टोल्यूइन आपके पास है C6H5COCH3 होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें NO2 ग्रुप लगा है 4th पोजीशन पे, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसमें क्या किया, ब्रोमिनेशन ऐड किया, तो कुछ नहीं होगा, ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा CH3, ठीक है। और ये NO2 एज इट इज रहने वाला है। उसके बाद आपने क्या किया, SnHCl डाला, तो कुछ नहीं होगा, NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में और बाकी एज इट इज रहने वाला है। ये Br हो गया, ये Me हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, NaNO2 और HCl डाला, तो कुछ नहीं होता है, इसी को कन्वर्ट कर देते हैं N2 प्लस Cl माइनस में और ये बाकी चीज एज इट इज रहने वाली है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, लास्ट में वाटर के साथ H2O H3PO2 के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं और हमें देखने को मिलता है कि जो N2Cl माइनस है, N2 प्लस Cl माइनस है, वो सब्सटीट्यूट हो गया है हाइड्रोजन की जगह और बाकी चीज एज इट इज रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आया है हमारा 2024 में। तो दोनों स्टेटमेंट को आपको एनालाइज करना है और आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। तो एनिलीन जो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्यों शो नहीं करते वो बताते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही एनिलीन जैसे ही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो करता है तो वहां पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि वो कुछ मतलब रिएक्ट ही नहीं कर पाते, ठीक है। वहां पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर यहाँ पे लिखा रहता कि एनिलीन आफ्टर रिएक्टिंग विथ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फॉर्म सॉल्ट, तो वो सही हो जाता, ठीक है। इसीलिए हम दूसरे लैंग्वेज में इसको ये बोलते हैं कि वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन शो ही नहीं करते, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे सही हो जाएगा।
सेकंड जो है, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, ठीक है। गैब्रियल जो सिंथेसिस रहता है उसके लिए एराइल हैलाइड जरूरी रहता है, ठीक है। एनिलीन का उसमें कोई लेना देना नहीं रहता, ठीक है, और उससे एनिलीन बनता भी नहीं है, उसमें क्लोरोबेंजीन का यूज होता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो यहाँ पे देखोगे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ठीक है। पहला चीज क्या है, जो एनिलीन है वो रिएक्ट नहीं करता या फिर वो प्रोसीड ही नहीं करता फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को के तरफ, क्यों, क्योंकि वहां पे सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सेकंड जो है वो ये बोलता है कि एनिलीन गैब्रियल सिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। वो क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पे एराइल हैलाइड का यूज होता है, ठीक है। वहां पे एनिलीन का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 2024 में। तो देखो कुछ नहीं है, जैसे ही आप इसमें क्या करते हो, NaCN को डालते हो तो यहाँ पे बनता है CH3 CH2 CH2 Cn। अब जैसे इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने क्या किया, OH माइनस को किया, मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया, तो CH3 CH2 CH2 CO NH2 बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, NaOH और Br2 को ऐड किया आपने, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कराया, तो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे NH2 देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, 1 2 3, ठीक है, प्रोपाइल अमीन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जो है हमारा 2024 में, ठीक है। तो ये बोलता है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करता, लेकिन कार्बिल अमीन टेस्ट जरूर देता है। तो वो होगा हमारा एनिलीन। अब देखो एनिलीन जो रहता है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करता या फिर रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वहां पे सॉल्ट फॉर्मेशन वो कर लेता है या फिर अडक्ट फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। लेकिन कार्बिल अमीन टेस्ट में सबसे पहले एनिलीन ही जो रहता है वो रिएक्ट करके आइसोसाइनाइड बनाता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है वो देखो, C6H5 NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH से ये बनाता है C6H5NC, आइसोसाइनाइड बना देता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 2024 में, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, CH3 OH में SOCl2 आपने डाला तो कुछ नहीं होता है, CH3 Cl बना। अब उसमें आपने जैसे ही KCN डाला, ठीक है, जैसे ही आपने उसमें KCN डाला तो CH3 CN बना। अब जैसे ही उसमें आपने NaHG डाला तो इसको रेड्यूस कर देता है CH3 CH2 NH2 में, ठीक है। अब जैसे ही आपने क्या किया, NaNO2 और HCl डाला तो कुछ नहीं होता है, CH3 CH2 N2 प्लस Cl माइनस में वो उसको चेंज कर देता है। और जैसे ही आपने क्या किया फिर H2O डाला उसके बाद, तो CH3 CH2 OH में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये या फिर प्रोडक्ट डी होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 2024 में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्लोरीन डाला है, तो यहाँ पे C2H5 को मैं इथाइल लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी चीज को यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला बस यूज कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाला बस मैंने यूज किया है, तो यहाँ पे Cl आ जाएगा ऑर्थो पे। अब जैसे ही मैंने क्या किया, SnHCl डाला तो यहाँ पे NH2 आ जाएगा, ठीक है, और ये पूरा ग्रुप एज इट इज रहेगा। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे है इथाइल ग्रुप C2H5, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, NaNO2 डाला, HCl डाला, NaNO2, तो यहाँ पे N2Cl माइनस आ गया, N2 प्लस आ गया, और बाकी एज इट इज रहा आया, ठीक है। ये हो गया हमारा इथाइल। अब उसके बाद मैंने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड डाला, Ki डाला, तो जैसे ही आपने Ki डाला तो इथाइल वैसे ही रहेगा, Cl भी वैसे रहेगा, यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इथाइल देखना है, उसके ऑर्थो में क्लोरीन है, इथाइल है, और उसके पैरा में आयोडाइड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 2025 में। तो ये बोलता है कि बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट को हम प्रिपेयर करते हैं एनिलीन से। कैसे, सबसे पहले उसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं 273 से 278 केल्विन तक। तो ये बहुत ही सही बात है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे दोनों इनकरेक्ट है उसको काट दो, ठीक है। यहाँ पे दोनों सही है, ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाला इनकरेक्ट है।
अब देख लेते हैं कि आयोडीन का इंसर्शन आप कराते हो बेंजीन में तो डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम आयोडोबेंजीन को कैसे प्रिपेयर कराते हैं, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में KI डाल के, जो कि बहुत ही सही बात है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने वही चीज की है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 2025 में। तो यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, यहाँ पे CH3 लगा है और यहाँ पे HBr है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे बेंजोइल और ऑक्साइड है। और ऑक्साइड मतलब क्या कि यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा है, मतलब कि Br वहां पे ऐड होगा जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे Br इस पोजीशन पे ऐड होगा। अगर ये मार्कोनिकॉफ रूल फुल फॉलो करता तो वहां यहाँ पे ऐड होता। ठीक है, CH3 के पास Br ऐड होता, यहाँ पे अभी H ऐड है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, KCN के साथ रिएक्शन कराया तो कुछ नहीं है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया। ठीक है, अब उसमें आपने क्या किया, NaHG डाला। NaHG क्या करता है, रिड्यूस करता है, तो बाकी चीज तो वैसी रहेगी। Cn रिड्यूस हो जाएगा CH2 और NH2 में, और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आप कि आपका फाइनल जो आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 2025 में। तो ये बोल रहा है कि ये चारों कंपाउंड में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो डीकलराइज नहीं कर पाएगा ब्रोमीन वाटर को। तो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करने के लिए आपको, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करने के लिए जो आपका कंपाउंड है होना चाहिए वो अनसैचुरेटेड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो सैचुरेटेड है, जो कि डीकलराइज नहीं कर पाएगा ब्रोमीन वाटर को। बस आपको यही ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट सेट ऑफ आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 2025 में। तो सबसे पहले हम इन लोग के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो एन इथाइल इथेन अमीन का बनाते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक जगह हाइड्रोजन होगा, C2H5 होगा, C2H5 होगा। ठीक है, उसके बाद हम बनाते हैं इथेन अमीन को, CH3 CH2 NH2। उसके बाद हम बनाएंगे एन मिथाइल एनिलीन को, मतलब कि NH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे C6H5। उसके बाद हम बनाएंगे बेंजामीन को, मतलब कि NH2 और ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ बताना है तो आपका सबसे ज़्यादा बेसिक वो होगा जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और वहाँ पे कोई कंजुगेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे इथाइल लगा है इस साइड भी, इथाइल लगा है इस साइड भी। ठीक है, यहाँ पे 2+I ग्रुप देने वाले हैं नाइट्रोजन को, तो मतलब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मतलब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा। तो यहाँ पे एन इथाइल इथेनामीन सबसे ज़्यादा बेसिक होने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही काट दो। उसके बाद देखोगे तो इथेनामाइन है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, मतलब कि एक इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के लोन पेयर के पास और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसके बाद तो यही होगा। उसके बाद यहाँ देखोगे तो देखो नाइट्रोजन के पास एक एल्काइल ग्रुप है जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। हालांकि जो दूसरा ग्रुप है फिनाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, लेकिन कम से कम एक यहाँ पे CH3 ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो मतलब कि एन मिथाइल एनिलीन वाला ज्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है करेक्ट सेट ऑफ आंसर। ठीक है, सो गाइस ये था छोटा सा वीडियो अमीन के PYQ के ऊपर, जो कि मैंने डिस्कस किया है 1989 से 2025 तक। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे चैप्टर्स के PYQ आने वाले हैं, वो भी इसी मंथ के अंदर। सो गाइस करते हैं वीडियो को एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।